राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं कि हम अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करें या हम अपना बुढ़ापा कैसे सुरक्षित करें, कैसे जमा पूंजी हम अपने लिए इकट्ठा करें। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है कि एक मिडिल क्लास इंसान जो है आज नहीं चला पाता तो कल के लिए क्या इकट्ठा करेगा। तो उसमें कुछ हमें प्लानिंग करनी होगी, नहीं तो बुढ़ापे में फिर हम परेशान होंगे और लगेगा कि कोई साथ नहीं देता, क्योंकि सब अपने को संभालने में लगे रहते हैं। कोई किसी का साथ क्या देगा। अपने ऊपर रख के भी सोचिए, हम किसी और का क्या कर पाते हैं। हम ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के लोगों की बात कर रहे हैं या अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह यही कहेंगे, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकें, इसकी कोशिश हमें अपनी यंग एज से ही करनी होगी और उसके लिए प्लानिंग भी करनी होगी। और उसके लिए प्लानिंग एक तरह से हमारे नेचर में नींव डालनी होगी। जैसे आज हम अगर अपने बच्चों को ये आदत डालें कि वो बचत करें, तो वो उनकी नींव मजबूत होगी इस बात के लिए कि वो अपना बुजुर्ग जब हो उसके लिए भविष्य सुरक्षित कर सकें। तो आप एक चीज़ सोचिए कि जैसे अगर किसी के एक बच्चा है या दो बच्चा है तो वो उसके ऊपर खर्च करता है। आजकल तो जनरली लोगों के एक बच्चे हो रहे हैं, लेकिन अगर दो बच्चे भी हैं भगवान की दया से तो आप उनको भी वैसे ही पालते हैं जैसे एक को पालते हैं। तो आप उनके लिए पूरा उनकी शिक्षा, उनको घुमाना, उनके रोज़ के शौक़, रोज़ की ज़रूरत या जो आप चाहते हैं उनके लिए वो पूरा करते हैं, मेडिकल और इमरजेंसी वगैरह सेविंग के साथ साथ। तो आप एक चीज़ ये सोचना शुरू कर दीजिए कि जो खर्च हम अपने एक बच्चे पर या दो बच्चे पर कर रहे हैं, उतना या उससे कुछ कम जो भी आप थोड़ा सा दिक्कत उठा के कर सकें, एक फ़िक्स अमाउंट आप हर महीने जमा करिए। क्योंकि ईयरली वाला या हाफ़ ईयरली वाला तो नहीं हो पाता है कि हमने एक गुल्लक बना ली उसमें रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी में वो निकल आता है। तो आप कुछ अमाउंट फ़िक्स कर लें, जो आपकी थोड़ी दिक्कत भी हो तब भी आप उसको निकाल के जमा करें। आप सोच लीजिए मेरे एक बच्चा नहीं दो बच्चा है, दो हैं तो दो नहीं तीन है, आप एक का खर्च एक्स्ट्रा निकालिए और कोशिश करिए कि जितना खर्च आप कर रहे हैं पर हेड बच्चे पे, एक बच्चे का खर्च अगर आप जमा करते जाइएगा या उतना नहीं कर सकते तो कुछ कम करिए, लेकिन ज़रूर करिए। आज आपको सुन के लगेगा कि कैसे हो सकता है, दो बच्चे तो पाले नहीं जा रहे, तीन बच्चे कहाँ से पालें, या एक जो है वो एक में परेशान है कि अगर दो बच्चे पाल लेते तो और पैदा ना कर लेते। लेकिन आपके जो भी बच्चे हैं आप उनके ऊपर खर्च करते हैं ना। अगर भगवान की दया से एक और होता तो आप उस पर भी खर्च करते, क्योंकि ईश्वर आप जब खर्च करते हैं ना तो वो आपको कमाई के रास्ते दिखाता है और आप तब कोशिश भी करते हैं। जब आप खर्च ही नहीं करेंगे तो आप कोशिश भी करना बंद कर देंगे। हमेशा आप एक एक्स्ट्रा बच्चे का खर्चा सोच करके उसको जमा करिए। आप यकीन मानिए कि जब बच्चे बड़े होंगे आपके तो वो अपने लाइन पर लग जाएंगे, बिज़नेस संभालेंगे या जॉब करेंगे और वो अपनी ज़िंदगी संवारने में लग जाएंगे। किसी न किसी कारणवश वो अपने और अपने परिवार पर ज़्यादा अगर ध्यान देने लगे या बाहर चले गए किसी भी वजह से, या भगवान न करे नालायक निकल गए, तो आपके कौन काम आएगा? आपके काम आएगा आपका वो बच्चा जो अकाउंट में पल रहा है, और वो बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा वृक्ष हो गया होगा जमा पूंजी का, ये आप सोच नहीं सकते। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा कि आप एक फ़िक्स अमाउंट अगर जमा कर रहे हैं 25 साल तक तो वो कितना बड़ा रूप ले लेगा, और उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए रखें। आप जैसे नहीं वो जो फंड होता है उसको कोई भी यूज़ नहीं कर पाता है तो आप पीएफ की तरह से उसको कभी ज़िंदगी में यूज़ मत करें। और जब आपका ज़िंदगी की शाम आए, आपका बुढ़ापा आए, तब आप उसमें उसको इस्तेमाल करें, तो आपको लगेगा कि कितना रिलैक्स है। और एक मन में भावना आती है ना कि हम किसी के ऊपर भार क्यों बने।
एक चीज़ तो आपके ये काम आती है और दूसरी चीज़ एक और होती है जो आपके काम आती है, हमारे काम आती है, कि हम शुरू से अपने हाथ में एक हुनर रखें, एक स्किल रखें और बिज़नेस करें या जो भी चीज़ करें, हमारे हाथ में एक हुनर रहे जो कि हमको हमेशा व्यस्त रखे। और वो अगर आपकी एक उम्र हो भी गई है, तो आपको काम की ऐसी आदत रहेगी ना कि आप उसको छोड़ नहीं सकेंगे। आप देखिए बिज़नेसमैन कभी रिटायर नहीं होता है। जॉब वाला इंसान का होता है कि 60 प्लस में रिटायर हो गए, जबकि रिटायरमेंट की ये एज जो होती है ना, एक्सपीरियंस से बेनिफिट उठाने वाली होती है कि दूसरे लोग आपके एक्सपीरियंस से बेनिफिट उठाएं। तो आप अपने अनुभव को बांटिए, अपने हुनर को सिखाइए लोगों को। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, चाहे आपने जॉब किया है, अगर बिज़नेस किया तो आप तो बिज़नेस तो कर सकते हैं पूरे टाइम, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी बिज़नेस के जैसे खिलाड़ी नहीं कहा जाता है, वो बिज़नेस के खिलाड़ी हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने जॉब किया है किसी भी क्षेत्र में, अगर अकाउंट का है या कुछ भी है, तो आप उसको सिखाइए ना, भले मोहल्ले के बच्चों को सिखाइए या ऐसे ही आप फ्री ट्रेनिंग दीजिए, आप यूट्यूब पे करिए, जिससे कि आप व्यस्त रहें और हो सकता है उसी से आपको पैसे की कमाई भी होने लग जाए। साइड की अर्निंग अगर एक होती रहती है सीनियर सिटीज़न होने के बाद या रिटायरमेंट के बाद, तो वो प्लस लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम अगर अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सेहत अच्छी रहे और दूसरी बात जमा पूंजी अच्छे से रहे और हम एक्टिव रहें और कुछ ना कुछ करते रहें और अपने मन पसंद का करें, और उससे अगर कमाई हो तो फिर तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। क्योंकि जो हाथ हमेशा देता रहता है ना, वो मांगते अच्छा नहीं लगता, उसको तो बहुत बुरा लगता है। तो हमेशा ये सोचिए कि हम बचत करें, आज कष्ट उठा लें खुद भी, और थोड़ा-सा बच्चों को भी कष्ट उठाने की आदत डालिए, क्योंकि उनको अगर बिना दिक्कत उठाए कोई चीज़ मिल जाती तो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो वो अपने भविष्य के लिए उनके लिए गलत होता है, क्योंकि उनको भी आपको ये सेविंग की आदत डालनी है, मेहनत करके कमाने की आदत डालनी है, और वो आदत टीनेजर से पड़ती है तभी अच्छी रहती है कि आप कोई भी हाथ के काम में एक्सपर्ट रहो। आपका हुनर कभी कहीं नहीं जाएगा। डिग्री कभी-कभी बेकार हो जाती है, लेकिन हुनर कभी नहीं बेकार होता है। तो हमेशा ये सोचिए कि हमें बचत करते हुए चलना है, अपने सेहतमंद होकर के चलना है और कोई ना कोई स्किल अपने हाथ में रखनी है। अपने बच्चों को भी कोई ना कोई स्किल के साथ बड़ा करना है, जिससे कि उनका भी बुढ़ापा सिक्योर हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राम राम।